देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान लगभग अब संपन्न होने को है और ऐसे में टीवी में जो बताया जा रहा है कि बीजेपी की इतनी मजबूती चल रही है, इतनी सीटें आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके ठीक उलट एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे वो कान पकड़ करके दोनों उठक बैठक लगा रहे हैं मंच के ऊपर और कह रहे हैं 5 साल में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी दे दो। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी इतनी मजबूत है, बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत है, बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी की अच्छी खासी सीटें निकल रही है, तो आखिरकार फिर बीजेपी के विधायकों को कान पकड़ करके उठक बैठक क्यों लगाना पड़ रहा है। लखनऊ के अंदर हम मौजूद हैं और लखनऊ में आज जनता ने क्या कुछ किया है, लखनऊ के जनता लखनऊ की गद्दी पर किसको बैठाना चाहती है और क्यों आखिरकार बीजेपी के विधायक कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। तो बताइए, कान पकड़ करके उठक बैठक लग रही है, आप लोगों ने किसको क्या करवा दिया आज? ये अब ये कान पकड़े या नाक रगड़े, कुछ नहीं होना इनका, भी इनको जाना है बस। अब श्री अखिलेश भैया आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो कान पकड़ने से माफी नहीं दे रही? माफी नहीं देंगे। काहे की माफी? सरकार काहे के लिए माफी दें भाई? ये कान पकड़े या कुछ भी करें, अब कोई माफी नहीं। इन्हीं ने बहुत तो कह रहे 300 सीटें आ रही है, उनके कहने से थोड़ी ना आ जाएंगी 300 सीटें। अब बेईमानी नहीं हो रही है, पर्ची आ रही है सामने, जो लगा रहा है साइकिल आ रही है सामने। अच्छा, आप बेईमानी अलग। अच्छा, ये कान पकड़ करके देखा था आपने? ऐसा कोई पहले चुनाव हुआ हो जिसमें कान पकड़ करके उठक बैठक नेता लगा रहा है? अभी तक कोई ऐसा माफी नहीं मांगा। बीजेपी पहली बार हो रहा है क्या? पहली बार हो रहा है। बीजेपी सरकार ने कमी है। अच्छा, बिल्कुल। ये क्या डर है जो उठक बैठक लग रही है? पब्लिक अपना विकास देख रही, विकास पर काम करना चाहिए तो विकास ही वोट देगी। पब्लिक के भाजपा नेता डर गई है, भाजपा डर गई है। क्या हो रहा है ये उठक बैठक? देखिए, अब चाहे ये कुछ भी करें, इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब जनता बदलाव चाहती है और 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी। क्योंकि ये उठक बैठक क्यों लगानी पड़ रही है? अपनी गलतियों पे उठक बैठक लगा रहे और किस लिए लगा रहे हैं? अपनी गलतियों पे उठक बैठक लगा रहे हैं। तो गलती माफ कर देगी जनता? नहीं माफ करेगी। नहीं माफ करेगी। क्यों माफ क्यों नहीं करेगी? अरे इतनी गलतियां करी है, क्या नहीं किया उन्होंने। आप ये तो हाथरस का केस देख लीजिए, आप ये क्या कहते हैं लखीमपुर का केस देख लीजिए, क्या नहीं किया उन्होंने। तो काहे के लिए माफ करेगी? जनता माफ नहीं कर रही है। 90 रुपए में पेट्रोल डला रही, काहे के लिए माफ करेगी? 95 में उठक बैठक लग रही है। माफी नहीं माफी नहीं भैया। साइकिल पे देख के बता भी रहे हैं, साफ से बता रहे हैं। एक बार हम बता भी रहे, साइकिल पे देख के रो रहे बेचारे यार। एक बार पूरे महल्ले को साइकिल पे दिलवाया, पूरे महल्ले को। हाथ जोड़ना है, सुन तो लो भाई। अब हाथ जोड़ना है या कान पकड़ना है, पैर पकड़ना है। एक बार मौका दिया, अब मौका नहीं दे जाएगा। एक बार तो मौका मिला नहीं देगा मौका। एक बार सिर्फ मौका देते है सरकार, जनता एक बार मौका देती है सरकार के लिए। वो सरकार उसकी बात नहीं मानती तो उसे मौका नहीं दिया। और 231 सीटों का हमारा चुनाव हो चुका। अखिलेश भैया खाते में 190 सीटें क्लियर जा रही हैं। 231 सीटों का शाम 7 बजे तक चुनाव हो चुका होगा, जिसमें से 190 सीटें अखिलेश भैया खाते में जा रही हैं और जिसमें से 202 सीटें आनी है अखिलेश भैया को बहुमत बन जाएगी, फिर कोई भी टक्कर पर नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के विधायक जो है वो उठक बैठक लगा रहे कान पकड़ करके, कह रहे गलती होगी माफ करो, दोबारा वोट दे दो। दोबारा वोट चाहिए ही नहीं उन्हें, अपनी कोई इमेज ही नहीं है ना उनकी वोट देने की। अब अखिलेश भैया आएंगे बस साइकिल चलेगी। बिल्कुल। तो आप लोग माफी नहीं देंगे? एक बार माफी नहीं देंगे? एक बार दे दिया माफी, जितनी माफी देनी थी उन्हें। एक बार माफी दे के देख चुके, किसानों का क्या हाल था, पब्लिक का क्या हाल था। अब सिर्फ साइकिल चलेगी। इतना माफी मांग रहा है एक आदमी, तो आप तरस नहीं खाएंगे? अमित शाह का डायलॉग सुना? अमित शाह का डायलॉग सुना? इंटर पास कर। मोदी जी तो पैर धो के भी पी रहे हैं दलितों के। तो भी क्या ये मोदी जी ने तो ये लोकसभा के चुनाव में से पहले बाकायदा दलितों के पैर धोए थे और बढ़िया कवरेज कराई थी। ये तो इन लोग के जुमले हैं। ये तो कुछ भी करेंगे, नाक रगड़ेंगे, पैरों के बल चलेंगे, सर के बल चलेंगे, क्योंकि अभी पब्लिक इनको जो है राजा दिख रही है। तो एक विधायक कह रहा है कि बुलडोजर मंगा लिए योगी जी ने, अगर वोट नहीं दोगे तो जो है बुलडोजर चढ़वा देंगे। टी राजा जो है, ऐसा है पूरा। बिल्कुल। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, शिक्षा और रोजगार हिफाजत के वास्ते, शिक्षा और रोजगार हिफाजत के वास्ते मत है मेरा बदलती हुकूमत के वास्ते।
भैया हम इतने परेशान हैं, इधर हम खेत में जाते हैं तो साड़ मारते हैं हमें, इधर रहते हैं तो योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलवा देंगे। तो हमें भैया ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो जनता की सुनेगी। सरकार सुधर गई है, माफी मांग रही सरकार। सरकार ये सुधरने वाली नहीं है, ये तो विधायक मांग रहे हैं, जो योगी जी भी माफी मांग रहे हैं उनके लिए भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। बस ये बताइए, विधायक जो है नाक कान पकड़ करके माफी मांग रहे, उठक बैठक लगा रहे हैं, माफ करेंगे लोग? फिर 5 साल पछताना पड़ेगा, माफ कर दोगे तो। किसको पछताना? जनता को पछताना पड़ेगा। पछताना इसलिए पड़ेगा, फिर अगली बार गलती करेंगे, फिर उठक बैठक करेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। तो गलती वाला मौका ही ना दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल गलती का मौका ही ना दिया जाए। इतना गुस्सा क्यों? नहीं भाई, बिल्कुल हम ये गुस्सा तो इस बात पे दिखा दे रहे हैं कि सरकार केवल झुनझुने पकड़ा रही है लोगों को। देख लीजिए इतनी बार मतलब कि पेपर लीक हो गया है, हम लोग गए हैं छोड़ने अपने अपने दोस्त को और उनका पेपर पता चला, वो बैठ रहे हैं पेपर दे रहे हैं, उनका पेपर लीक हो गया है। और इसी सरकार में ऐसा हो रहा है, बाकी और किसी सरकार में नहीं हो रहा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, रोजगार की वादा कर दी है। नहीं तो वादे से क्या होगा, वादा तो कहूँ बहुत सारे किए लेकिन कोई काम नहीं किया गया है। बस तेल चना नमक हमको नहीं चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा रहेगी और हमारा रोजगार रहेगा तो हम अच्छे से कमा लेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो हम बहुत सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन जी तो कह रहे हैं कि नमक हरामी लोग नहीं करेंगे। नहीं, नमक हरामी, अगर नमक खिला के अगर ऐसा सब कुछ हो जाए तो फिर हम लोग शिक्षा से तो विहीन हो जाएंगे। बिल्कुल शिक्षा हमारा मतलब ही नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ गैयों का विकास हो रहा है, इंसान का विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ गैयों का विकास हो रहा है, इंसान का विकास नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने ओवरऑल पूरा इलेक्शन देखा होगा, तो वहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं कह रहा है कि हम प्राइमरी स्कूल के लिए करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। अब खाली मंदिर मस्जिद यही सब हो रहा है। बाकी एजुकेशन पे क्या है? रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। अभी कहीं पे भी कोई भी पॉलिटिशियन या बीजेपी की साइड या कोई भी साइड हो, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम अपनी प्राइमरी स्कूल को इस तरह सही करेंगे जहाँ पे जो अर्बन लोग हैं, जो देहात में लोग रह रहे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? वहाँ पे तो कुछ कोई नहीं। एक शेर याद आ गया, धन अखिलेश और मन अखिलेश, मर गए तो कफन अखिलेश, मर गए तो कफन अखिलेश, ये एक शेर याद आया। आज अखिलेश के भक्त बन रहे हो, कल लोग मोदी के भी भक्त बने थे, फिर क्या हाल हुआ मालूम है? जब योगी जी चले आएंगे तो मोदी भी चले आएंगे, उनका भी ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप तन अखिलेश मन अखिलेश की बात कह रहे हो, आज अखिलेश के भक्त बन रहे हो, कल यही पब्लिक, यही जनता जो है वो मोदी और योगी के भक्त बनी थी। अखिलेश भैया एक बार आ जाएंगे तो फिर जैसे अगर कहीं अखिलेश अच्छा काम नहीं करेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ये राजतंत्र थोड़ी ना। अखिलेश को 5 साल सरकार के दिए गए, उन्होंने भरपूर काम करके गए, वो उन्होंने बहुत काम। ये जो आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप इधर दिखाइए कैमरे से, ये घंटाघर पहले क्या था 5 साल पहले, जो अखिलेश यहाँ घंटाघर पे काम करके गए। जहाँ हजारों लोग आज कोई ठेला लगाए, कोई चाय का ठेला लगाए, कोई चाय बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, तो रोजगार है, और रोजगार दे के हमारे यहाँ जनता को। ये सिर्फ फीलिंग की बात करती है सरकार, सरकार सिर्फ फीलिंग की बात करती है। हिंदू मुसलमान हम लोग बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हिंदू मुसलमान बदलाव है तो टोपी देखो आपका। अरे टोपी के रंग पे मत जाइए, आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, चलेगी साइकिल रफ्तार देख लेना। साइकिल ही चलेगी सर, यूपी में साइकिल ही चलेगी, जितना भी जोर लगा लिए यूपी में साइकिल ही चलेगी। वो कह रहे हैं बेबी को बेस पसंद है, चौकीदार को विदेश पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, चौकीदार को विदेश पसंद है, यूपी की जनता को अखिलेश पसंद है। भाई पढ़ा लिखा नेता है, ठीक है। आपने जिसको रक्षा मंत्री बनवा रखा अमित शाह को, आजकल उनकी आप वीडियो देख रहे होंगे, वो कह रहे हैं 86 मैंने लाख, और इंग्लिश में क्या बोले वो 46 लाख। तो जिसको आपने रक्षा मंत्री बना रखा है, 12th और इंटरमीडिएट, ठीक है। हम कहीं नौकरी मांगते जाते हैं, रोजगार की बात हो रही तो मैं कहीं नौकरी मांगते जाता हूँ, मुझसे मार्कशीट मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन हम कहाँ तक पढ़े, इंटर, हाई स्कूल, ठीक है। अरे आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, ये गृह मंत्री जब बोलते हैं 12th और इंटर की बात करते हैं, हंसी आती है आपको? बहुत आती है। उनको यही नहीं पता किसे कहते हैं। वो सिर्फ कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पढ़े लिखे हैं नहीं, दूसरों को घसीटेंगे, सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इस सरकार में पढ़े लिखे जाहिल हो गए हैं, जाहिल जो है मंत्री बन गए हैं। जब जिस मंत्री को ये नहीं पता कि इंटर और 12 का मतलब की पता, क्वालिफिकेशन, इनसे अगर क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी तो ये कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे, जिस पद पे ये बैठे हुए हैं। जिस क्या कह रहे हैं? इन पे मतलब इम्प्रूवमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों पे मतलब
समझ उनको वो करना चाहिए, जो जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए और जो मतलब गलत है उन्हें विरोध करना चाहिए। और जैसे कि पहले चलता आ रहा है कि ये सब होगा, तो रहा 80-20 कर तो रहे, क्या दिक्कत नहीं तो धर्म जाति पे लड़ते रहते कभी कभी। और जो कहते तो हैं बस ये कि हाँ हम हेल्थ केयर में इतना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और एजुकेशन पे कर रहे हैं। जब एजुकेशन इम्प्रूवमेंट होगी, अब जब कोई पढ़ पाएगा ना बच्चा, तभी तो वो बढ़ पाएगा ना। और ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स नहीं आएंगे जो मतलब कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं और देख देख के बोल रहे हैं। केजरीवाल जी जैसे लीडर्स आएंगे ना, जो एजुकेशन, हेल्थ और जो मतलब जो बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है वो उसके फुलफिल कर पाएंगे, ना कि ऐसी चीजों पे बिजली ब्लास्टर लाए उन्होंने। जो देखिए बच्चों को यहाँ पर तमाम लोग हैं और इनके अंदर इतना गुस्सा, आप माइक लेकर के खड़े रहिए, पूरी रात बोल सकते हैं लोग, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, नारे नहीं किसी के, लेकिन सवाल ये है कि जो बीजेपी के विधायक माफी मांग रहे हैं, कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं ऊपर नीचे मंच के ऊपर, ऐसा हमने तस्वीर पहले नहीं देखी थी। और इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी की हालत कितनी मजबूत है और कितनी पतली है। इसी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहरहाल आज चौथे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। लखनऊ के लोगों ने वोट डाल दिया है, लखनऊ में किसको लेकर के आना चाहते हैं। और जिस तरह से बीजेपी की हालत दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ शायद गोरखपुर चले जाए। तो बहरहाल नतीजे जो भी रहेंगे वो 10 तारीख को जरूर आएंगे। और इसी तरह से आपको लगातार अलग अलग विधानसभाओं की, अलग अलग गांव कस्बों की, शहरों की क्या मुद्दे हैं, क्या लोग सोचते हैं, लोगों के जहन में क्या है, वो लोगों को टटोल करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।